अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी कहानी स्टार। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। उसकी अम्मा आज फिर उसके सामने उसके रिश्ते की बात कर रही थी जिसको वो बर्बाद करने वाला था। उसकी माँ को क्या मालूम था जिस मासूम के साथ वो अपने बेटे की शादी करना चाहती है वो उसके साथ क्या कर देगा, उसके चेहरे तक की मासूमियत छीन लेगा। अम्मी मुझे मजबूर ना करो इस शादी से, मुझे नहीं करनी उस लड़की से शादी। माँ ने गुस्से में बोला, तू क्या बकवास कर रहा है? इतनी हसीन लड़की है, इखलाक वाली है, समझदार है, हाफ़िज़ा कुरान है, और तुमको क्या गाने वाली लड़की चाहिए? मुईद ने चाय वाला कप दीवार पे दे मारा। नहीं करनी मुझे शादी उससे, बस माँ बाप ने मजबूर किया और मुईद मान गया। ठीक है, मैं कर लेता हूँ शादी। अगर मुझे अच्छी ना लगी तो मैं उसको डाइवोर्स दे दूँगा। अब्बा ने गाली दी, घटिया इंसान, कैसी सोच रखते हो तुम? किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना करना। अलीना को कहाँ मालूम था कि जिसके साथ वो रुखसत होकर जा रही है वो इसे बहुत मजबूर होकर कबूल कर रहा है। ऐसे ही अलीना की और मुईद की शादी हो गई। अलीना सुलझी हुई अच्छी लड़की थी, लेकिन जो भी जितना अच्छा हो, कौन अपना नसीब अच्छा कर सकता है? न जाने कौन चलते चलते उसे थाम कर लेगा और इसकी जन्नत सी ज़िंदगी को दोज़ख बना देगा, और कौन इसकी ज़िंदगी को जन्नत बना देगा, कोई नहीं जानता। आने वाली सांस मौत लेकर आएगी या ज़िंदगी, कौन जाने। अलीना के ख्वाब तो थे, लेकिन अलीना की माँ थी, बाप मर चुका था, बड़े 4 भाई थे, वो भी शादीशुदा थे। कौन भला पूछता बहनों को अपने घर आबाद करने के बाद। अलीना की शादी हो गई। मुईद से पहली रात थी। अलीना बहुत रो रही थी। मुईद पास बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था। पहली रात, पहली मुलाकात, पहला दीदार। अलीना को अपने अब्बा की याद सता रही थी। आज बाप जिंदा होता तो इसे सीने से लगाकर रुखसत करता। बाप के बिना बेटियों का कोई सहारा नहीं बनता। मुईद ने अलीना की तरफ देखा, आंखें लाल थी, रो रो कर बेबस सी थी, उदासी थी चेहरे पे। मुईद को अलीना पहले ही पसंद नहीं थी। अलीना की तरफ देखकर बोला, अब क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें कोई मार दे रहा हूँ या तुम्हें कुछ कह रहा हूँ? अपनी मनहूस आवाज़ बंद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अलीना मुईद की इस रवैये की वजह से और परेशान हो गई। रात गुजर गई, अलीना खामोश रही। बेटियां भी बहुत अजीब होती हैं, सब कुछ सहती हैं, भूख, ताने, प्यास, गरीबी, फिर भी खामोश रहती हैं। मुईद दूसरे शहर में एक ऑफिस में काम करता था। ऑफिस वालों ने एक रूम दिया था फैमिली के लिए। मुईद को 3 माह बाद अलीना अपने साथ लेकर घर से बहुत दूर चला गया। अलीना अपने शहर, अपने घर से, अपने शोहर के साथ बहुत दूर एक शहर में जा बसी थी। मुईद काम से काम रखने वाला था। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी से कोई मतलब ना था। अलीना रूम में दाखिल हुई। सारा सामान अलीना ने उठा रखा था। मुईद गुस्से में बोला, जल्दी से अब सारे कमरे को साफ कर दो, मैं आता हूँ। अलीना थक चुकी थी। मुईद बाहर चला गया। अलीना बेड पे लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, फिर रूम को साफ करूँगी। वो जैसे ही लेटी उसकी तो आँख लग गई और न जाने वो क्यों सो गई। रात का वक्त था। मुईद घर आया, देखा अलीना सो रही है और सामान और कमरा ऐसे ही फैला हुआ है। इतनी कमीनी औरत है, मैं कहकर भी किया था कमरे को साफ कर देना। देखो जैसे माँ ने नौकर रखे हुए थे, कैसे नवाबजादी सो रही है। मुईद ने उसे गाली देकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अलीना घबरा सी गई, सहम सी गई। मुईद ने अलीना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं क्या कह कर गया था, समझ आती है या नहीं? अलीना आहिस्ता से बोली, मैं थक गई थी तो आंख लग गई, बस कर देती हूँ सफाई। जल्दी से झाड़ू पकड़ा और सफाई करने लगी। थप्पड़ का दर्द चेहरे पर नहीं, रूह पे लग रहा था। सफाई मुकम्मल की। मुईद खाना बाहर से लेकर आया, खुद तो खाकर सो गया। जो बचा हुआ था थोड़ा सा, वो खाना अलीना ने खाया और बेबसी से लेट गई।
सुबह बिना बताए मुईद काम पर चला गया था। अलीना सोच रही थी, मुईद मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, न जाने क्यों मुझे हर वक्त गालियाँ देता है, मुझे मारता है। ऐसी लाइफ तो नहीं चाहती थी मैं। कुछ महीने गुजरे, फ़ोन आया, अम्मा गुजर गई है। मुईद से कहा, मेरी अम्मा फौत हो गई है, मुझे ले चलो। मुईद ने मुंह बनाकर कहा, जाना है तो अकेली चली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुमने जाना है तो चली जाओ। इतना दूर का सफ़र अलीना अकेली नहीं कर सकती थी और माँ का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। माँ को याद करके बहुत रोई थी। क्या करती नसीब मानी, खामोश थी। खूबसूरत तो थी लेकिन नसीब बदसूरत था। शादी को 2 साल गुजर गए। हर रोज़ गालियाँ देना मुईद का मामूल बन गया था। हर रोज़ बेचारी को बुरा भला कहता। एक दिन मुईद बहुत भूखा घर आया। अलीना को तेज़ बुखार था, खाना ठीक से ना बन सका, मिर्ची तेज़ हो गई। खाने में मुईद ने खाना शुरू किया और गुस्से में कहने लगा, इतनी मिर्चें डाल दी खाने में। अलीना अपना दर्द छुपाते हुए बोली, खा ले, मुझसे ऐसा ही बनता है। मुईद ने उसे बालों से पकड़ा और कहा, औरत, ये हराम के पैसे हैं, कहाँ से आते हैं ये? उसने बिला वजह मार मार कर अलीना का बुरा हाल कर दिया। अलीना रोते रोते बाहर चली गई। सारी रात घर में रोती रही। साथ वाले घर में एक लड़का अली आया। वो पढ़ा लिखा और सुलझा लड़का था। उसने देखा साथ वाले घर से चीखने की आवाज़ आ रही है। दरवाजे पर दस्तक दी। मुईद थोड़ा गुंडे की तरह लग रहा था। दरवाज़ा खोला, सामने अली खड़ा था। सर, आपके घर से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मुईद गुस्से में बोला, क्यों, तू ठेकेदार है इस घर का? जा, चला जा यहाँ से और दिमाग ख़राब न कर। अली को बहुत अजीब लगा उसका रवैया। मुईद लेट गया बेड पे। अलीना का जिस्म चोटों से भरा हुआ था, बुखार शदीद था। या अल्लाह, क्या गुनाह कर दिया मैंने, मुझसे क्या गलती हो गई? अपनी भाभी को इतनी बार बता चुकी हूँ, मुईद मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, मुझे मारता पीटता है। प्लीज़ मेरी भाई से बात करा दे, या भाई से बात करे, उसे समझाओ। भाभी ने तंज़न ये कहते हुए कहा, अरे बीबी, अपने घर की प्रॉब्लम अपने तक रखो। देखो, तुम्हारा भाई खुद बहुत परेशान है आजकल। मर्द तो मारते रहते हैं, बर्दाश्त कर तू। फ़ोन बंद हो गया। कहाँ जाए, बाप मर गया, माँ है नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मददगार भी नहीं है। मुईद का रोज़ का मामूल था। हर रोज़ किसी न किसी बहाने मुईद अलीना को मारता था। अलीना की आदत बन गई थी अब मार खाना। वो मौत मांगती थी, मरना चाहती थी। एक दिन अलीना बेहोश सी घर में पड़ी हुई थी, भूखी प्यासी, खाना भी नहीं खाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। लंगड़ाती हुई दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा जाकर खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खूबसूरत नौजवान सा लड़का अली था और मुस्कुराकर कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अलीना कुछ कहे बगैर अंदर चली गई। अली इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। देखा, अलीना का बहुत बुरा हाल था। इसकी आंखों में दर्द था, जैसे चीख चीख कर कह रही हो, प्लीज़ मुझे इस जहन्नम से बचा लो मुझे इस जहन्नम से। अलीना बहुत प्यारी सी लड़की थी और मुईद एक देसी टाइप जलसा लड़का था। पता नहीं क्यों मारता था उसे। अली ने पूछा, क्यों मारता है आपको ये बंदा? आप पुलिस में क्यों नहीं कॉल करती, क्यों आप जुल्म सहती हैं? अली ने सवाल किया। अलीना रोती हुई बोली, आप कौन हैं? अली ने अपना तारुफ करवाया। कहा, मैं वकील हूँ, मेरा नाम अली है, मैं अभी यहीं साथ वाले घर में आया हूँ किराए पर। अलीना रोते हुए बोली, किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ, क्या कहूँ? मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना बाप, भाई पूछते तक नहीं है। अगर इसने भी छोड़ दिया तो तलाक का दाग लेकर कहाँ जाऊँगी? अली समझ रहा था अलीना की मजबूरी। अली ने अलीना की आंखों में देखा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द आपको इस जहन्नम से निकाल लूँगा। अली ये कहकर चला गया। रात को मुईद आया। आज तो मुईद ने शराब पी रखी थी। वही रूटीन में गालियाँ दी, खाना खाया, कहने लगा, चल मेरी टांगें दबा। सारी रात बेचारी टांगें दबाती रही। मुईद सुबह उठा, मेरे कपड़े प्रेस किए हैं या नहीं? अलीना जल्दी से बोली, बस नाश्ता तैयार कर लूँ फिर कर देती हूँ।
معید نے گردن سے علینا کو پکڑا اور علینا کا تو سانس ہی بند کر دیا۔ علینا کو کہنے لگا تم مر کیوں نہیں جاتی، میری لائف بھی خراب کر کے رکھی ہوئی ہے۔ علینا دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف چلی گئی اور معید اپنے کام پر چلا گیا۔ جیسے ہی علینا نے دروازہ کھولا، سامنے علی کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں شاور پکڑا ہوا تھا، کچھ چیزیں لے کر گھر میں داخل ہوا۔ علینا جاؤ شاور لے کر آؤ۔ علینا نے پوچھا کیوں؟ علی پیار سے کہنے لگا ارے جاؤ تم نہا کر آؤ علینا۔ علینا تھوڑی دیر بعد نہا کر آئی۔ علی بولا بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ علی کے دل کو وہ بھاس ہی گئی تھی۔ علی نے شاور سے بریانی کا ڈبہ نکالا۔ بہت بھوک لگی تھی علینا کو۔ علینا کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ جلدی سے وہ تو کھانا کھانے لگی۔ اتنی مزے کی بریانی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ علی مسکراتے ہوئے کہنے لگا نہیں خود بنائی ہے میں نے، آپ کیا سمجھتی ہیں وکیل کو کھانا نہیں بنانا آتا؟ علینا بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ علی کے روپ میں اسے زندگی نظر آنے لگی تھی۔ علی سے وہ بہت سی باتیں کرتی تھی۔ اب علینا سے علی کو یاد کرتے ہوئے معید کے سب ظلم سہ جانے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ دوسرے دن علی آیا۔ علینا کو اپنی زندگی اچھی لگنے لگی تھی، لیکن علینا کا تو دل کرتا تھا میں مر ہی جاؤں۔ علی کہنے لگا علینا ایک بات کہوں؟ علینا نے پیار سے کہا علی آپ بولے۔ علی بولا علینا مجھ سے شادی کرو گی؟ علینا ہکا بکا علی کو دیکھنے لگی تھی۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ علی نہ کھیلو مجھ سے، میں پہلے ہی بہت درد میں ہوں، اب میں شاید کسی پہ اعتبار بھی نہیں کرتی۔ اگر میرا جسم چاہیے تو آ جاؤ، کھیلنا ہے تو کھیل لو۔ علی کے دل میں درد سا ہوا تھا۔ اس نے علینا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ علینا، علی ایک غیرت مند مرد ہے، اسے کسی کے ساتھ نہیں کھیلنا، ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ علی تم سے کھیلنے آیا ہے۔ اچھا سنو، میری بات غور سے سنو، میں کچھ دن کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، واپس آ کر تمہیں اس عذاب سے نکال لوں گا، اور اپنا خیال رکھنا۔ علینا کا دل بیٹھ سا گیا۔ علی پلیز نہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اس نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارے یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا، 6-7 دن تک آ جاؤں گا۔ علی نے نہ جانے کیوں پیار سے علینا کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، کیونکہ اسے معید سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ ایک وحشی قسم کا انسان تھا۔ علینا علی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ہوئی، معید گھر آیا، کھانا کھایا۔ علینا خاموش سی تھی۔ علی نے گالی دی، وہی کام پھر سے معید نے شروع کر دیا۔ چپ کیوں ہو، منہ میں زبان نہیں ہے کیا کمینی، میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے۔ علینا خاموش رہی۔ وہ تو علی کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھی، اب تو اسے دکھ ہونے لگا تھا۔ علینا بہت گمسم تھی۔ معید کافی پی رہا تھا، کافی بہت گرم تھی۔ معید نے جان بوجھ کر کافی علینا پہ گرا دی۔ علینا کو درد محسوس ہی نہ ہوا، اسے علی کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلے دار نے معید کو بتایا اس کی بیوی کا چکر چل رہا ہے ساتھ والے گھر کے لڑکے کے ساتھ۔ معید بے قابو ہو گیا، علینا کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بے جان سی ہو گئی۔ معید مار رہا تھا، علینا اب رو بھی نہیں رہی تھی، خون سے لت پت۔ علینا کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا اور طلاق دے دی۔ علینا گلی میں بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی، جسم زخمی تھا، کسی نے اٹھا کر اسپتال میں داخل کروا دیا، لاوارث تھی۔ علینا کو کوئی اپنا خیال نہ تھا، نہ ہی علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد علی واپس آیا، دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ علی کو اس محلے والوں نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا ہے اور اسے طلاق دے دی ہے۔ علینا تو اب پاگل ہو چکی ہے، وہ اسے ہر کسی سے ڈرنے لگی ہے، چیخ چیخ کر روتی ہے، پھر چھپ کر بیڈ کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ حالت بہت بری ہے، ڈاکٹرز نے اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاوارث علینا موت سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ علینا پاگل خانے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اتنے میں علی وہاں آیا، دیکھا علینا کے بال بکھرے ہوئے تھے، برا حال،
आंखों के गिर्द स्याह हल्के। अलीना ने अली को देखा, मुस्कुराने लगी, ज़मीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी। वो चीख चीख कर अली को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन जिस्म दिल का साथ न दे रहा था। अली दौड़ता हुआ अलीना के पास आया। अरे ये क्या हालत बना रखी है अलीना तुमने? अलीना अपना मुंह अली के सीने पे रख लिया और तड़पते हुए रोने लगी। अली ने उसे दिलासा दिया और उसकी पेशानी चूम दी। उसके बाद उन दोनों ने निकाह कर लिया। अली उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे के बाल संवारता था, पार्लर लेकर जाता था, छोटी छोटी खुशियाँ अलीना के कदमों में ला कर रखता था। अलीना ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। अलीना हाफ़िज़ा थी, कुरान पाक की तिलावत करती, नमाज़ अदा करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। बहुत खुश थी। अलीना देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलीना मुस्कुराती हुई भाग कर आई तो उसके हाथ में बिरयानी वाला डिब्बा था। उसने मुस्कुराते हुए अली की तरफ देखा। वो यूं ही इसकी ख्वाहिशात पूरी करता था। तो कैसी लगी गाइस आज की हमारी स्टोरी? प्लीज़ स्टोरी के बारे में हमें कमेंट किया करें, अपनी बताया करें आपको कहानी कैसी लगी है, अच्छी लगी है या बुरी लगी है। अपने रिव्यू ज़रूर दिया करें और अपना ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।